पुरानी हवेली का आखिरी कमरा। शहर के शोर और गुल से दूर गांव के किनारे एक कदीम और बोसीदा हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां साए बातें करते हैं। असलम, जो कि एक निडर फोटोग्राफर था, इस बात को महज वहम समझता था। एक तूफानी रात इसने फैसला किया कि वो इस हवेली के अंदर जाकर सच्चाई मालूम करेगा। हवेली का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला, जैसे बरसों से किसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर हर तरफ गर्द व गुबार और मकड़ी के जाले थे। असलम अपनी टार्च जलाते हुए ऊपर वाली मंजिल की तरफ बढ़ा, जहां एक तवील राहदारी के आखिर में एक पुरस्रार कमरा था। जैसे ही वो इस कमरे के करीब पहुंचा, इसे किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। इसने घबराए बगैर दरवाजा धकेला। कमरा बिल्कुल खाली था, सिवाय एक बड़े से पुराने आईने के जो दीवार के साथ लगा हुआ था। असलम ने सोचा कि शायद ये हुआ का शोर है, इसलिए इसने कैमरा निकाला और आईने की तस्वीर खींचने लगा। जैसे ही कैमरे का फ्लैश चमका, असलम के पैरों तले से जमीन निकल गई। आईने में इसे अपना अक्स नजर नहीं आ रहा था, बल्कि इसकी जगह एक लंबा बगैर चेहरे वाला साया खड़ा था, जो बिल्कुल इसके पीछे मौजूद था। असलम की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। इसने मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही इसने दोबारा आईने में देखा, वो साया अब आईने के अंदर से बाहर की तरफ हाथ निकाल रहा था। असलम पीछे हटा, लेकिन इसका पाँव किसी चीज से टकराया। इसने नीचे देखा तो वहां एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी, जिसमें वही कमरा था और इस आईने के सामने एक आदमी मरा हुआ पड़ा था। वो आदमी बिल्कुल असलम जैसा दुखता था। अचानक हवेली की तमाम खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं और टार्च की रोशनी गिल हो गई। अंधेरे में इसे सिर्फ एक सरगोशी सुनाई दी, तुमने आने में बहुत देर कर दी। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर असलम का कैमरा तो मिला, लेकिन असलम का कहीं नामो निशान ना था। सिर्फ आईने पर एक ताज़ा खूनी हाथ का निशान मौजूद था।